हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम लोगों ने कल की पिछली क्लास में पढ़ा था, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस पढ़े थे हम लोगों ने, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भागा ये सब, और यूनिट डिजिट, और क्या पढ़े थे आप लोगों के बोर्ड मास रूल, ये सब आप लोगों को पढ़े थे हम लोग। ठीक है। और तो आज हम आप लोगों से बोला था कि हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो आज से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। और हाँ बच्चों, आप लोगों को हमने क्वेश्चंस दिया था, जो लोग क्वेश्चंस कर लिए हैं वो लोग सही है, और जो लोग नहीं किए हैं वो लोग कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से एक बार पहले आप लोग अपना काम तो कर लीजिए। आप लोगों का काम तो अपना याद ही होगा, लाइक एंड शेयर। ओके, एक बार वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए फटाफट, कि सभी लोग आ जाएं लाइव और क्लास को ज्वाइन कर ले और कुछ सीख कर जाएं। ओके, तो आप लोग बच्चे, जैसे आप लोगों के दोस्त भी होंगे, तो उन लोगों से भी कहिए कि यहाँ एमसीक्यू जंक्शन पे मैथ और रीजनिंग की हमेशा क्लास हो रही है, और बहुत बढ़िया हो रही है क्लास। वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, आपकी पूरा क्लास होगी। ओके, पेपर तक आप लोगों को कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसको दोहरा दिया जाएगा। ओके, और पेपर से हम लोग एक डेढ़ महीने पहले या जनवरी से ही आप लोगों को हफ्ते में एक बार आप लोगों के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर आ जाएंगे। ओके, और जो मॉक टेस्ट होगा वो लाइव होगा मॉक टेस्ट, और आप लोगों को ऑप्शंस दिए जाएंगे और आप लोगों को पोल करने के लिए दिया जाएगा। ओके, देखा जाएगा कितने लोग कर पा रहे हैं, कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन को, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे है क्या। और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों को कोई भी डाउट है तो इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, लेकिन कॉल ना कीजिए। ओके, हाँ, हमारा चैप्टर है आज का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर, मतलब भिन्न और दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि सर फ्रैक्शन होता क्या है। ओके, तो बच्चों फ्रैक्शंस होता क्या है। तो बच्चों देखिए, जैसे कि हम लोगों ने जोड़ घटाना गुणा भागा और नंबर्स और डिजिट के बारे में तो हम लोग पढ़ लिया है। ओके, उसमें हम लोग क्या देखे, सभी पूर्ण संख्या के बारे में देखे हैं। हम्म, अभी जो भी हम लोग जोड़ घटाना गुणा भागा पढ़े हैं उसमें हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में देखे हैं। लेकिन ये फ्रैक्शंस क्या दर्शाता है? फ्रैक्शन हमको वह संख्या को दर्शाता है जो कि पूर्ण ना हो। ओके, जो कि पूर्ण ना हो। ओके, इससे हम और इससे हम क्या दर्शा सकते हैं, किसी संख्या, मान लीजिए कोई एक टोटल संख्या है और उसका किसी भाग को हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें हम छह भाग कर दिए, तो ये हमको भिन्न क्या करेगा, हमको दर्शाएगा। जैसे हम छह भाग में से एक भाग निकाल लिए, दो भाग निकाल लिए, तीन भाग निकाल लिए, तो ये सब हमको क्या करेगा, ये भिन्न हमको दर्शाता है। ओके, तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग इसको जैसे डिफिनीशन के तौर पर बोल सकते हैं कि भिन्न क्या होता है आपका, पी बाई क्यू के रूप में होता है। मतलब जहां भी आपको पी बाई क्यू के रूप में दिखे तो वहां क्या होगा, आपका भिन्न होगा। ओके, पी बाई क्यू के रूप में जहां भी संख्या आपको पी बट्टा क्यू के रूप में दिख जाए वहां क्या होता है, आपका फ्रैक्शंस होता है। ठीक है बच्चों, वहां आपके फ्रैक्शंस मतलब भिन्न होते हैं, जिसमें आपका पी क्या होता है, पी आपका अंश होता है। ओके, और क्यू आपका क्या होता है, आपका हर होता है। ओके, तो देखिए इसको हम नीचे में भी लिख देते हैं, अंश को क्या करते हैं हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं,
न्यूमरेटर, और हर को क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, आया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझ में, जहां में अगर आप लोग कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में दिखे, वहां संख्या क्या होती है, आपकी फ्रैक्शन होती है। जहां आपका ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर अंश होता है, नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर हर होता है। और जहां हर क्या हो आपका, जीरो ना हो। अगर जहां भी आप लोगों का हर या डिनोमिनेटर जीरो हो गया, वहां आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, आए समझ में आप लोगों को? एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर समझ में आ गया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं हम लोग भिन्न, एक बार देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है। जैसे मान लीजिए इसको हम, कैसे बनेगा, ये बन गया आपका। ठीक है, ये बन गया, और इसमें कुछ कलर कर देते हैं इसका एक भाग को। मतलब ये हमारा टोटल कितना है, हमारा टोटल तो हमारा एक है, एक हमारा एक आयत है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, आयत है, ये हमारा एक आयत है। ओके, इसको हमने क्या किया कि सर इसको हमने चार भागों में बांट दिया। ओके, इसको हमने चार भागों में बांट दिया, और उसमें से एक भाग को हमने रंग दिया। ठीक है, इसमें से हमने एक भाग को रंग दिया, या हमने एक भाग को निकाल दिया, एक भाग को रंग दिया, या एक भाग को हमने निकाल दिया। ठीक है, तो अब देखिए हमारा टोटल तो पार्ट चार है, और इसमें भी पूरा चार है, इसको चार भागों में बांटे हैं, टोटल हमारे पास चार ही है। इसमें से हमने एक निकाल दिया, हमने एक निकाल दिया या एक रंग दिया, और कितने में से हमने निकाला, चार में से, तो हमारे पास बचा कितना, हमारा 3/4। तो मतलब जो ये बचा हुआ भाग है, इसी को दर्शाने के लिए अब हमको क्या करना होगा, भिन्न का प्रयोग करना होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल तो ये एक था। चलिए अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, हम एक बार इसको यहाँ पे एक लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास एक था। अब देखिए टोटल हमारे पास तो एक था, तो उसमें से हमने क्या किया, एक को निकाल दिया, और इसको कितने भाग में बांट कर निकाल दिया, इसको बच्चों हमने चार भाग में बांट कर निकाल दिया। देखिए चार एकम चार, चार में से एक गया तीन, 3/4। अगर इसको मान लीजिए हम ऐसे बांट दिए हमने, और अब कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब देखिए, अब यहाँ पर टोटल 8 हो गए, 8 भागों में बांट दिया। लेकिन पहले कितना था, यहाँ पे देखिए पहले तो सर ये एक ही था। ठीक है, एक ही था, इसमें से हमने क्या किया, दो को रंग दिया, दो को रंग दिया, कितने में से रंग दिया, तो सर 8 में से रंग दिया। अब हमारे पास बचा कितना, तो बस क्या करेंगे, 8 एकम 8, 8 में से दो गया 6, 6/8, मतलब 8 में से क्या है, 6 हमारा बचा हुआ है। ठीक है, आ रहे समझ में? चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखिए, इस पर गोला भी बना लेते हैं। इसे आपका गोला है। ठीक है, जैसे आपका ये गोला है, हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे और ऐसे चार भागों में बांट देते हैं। ठीक है, इसको हमने चार भागों में बांट दिया। तो अब बच्चों अगर पूछ दिया, अगर हमने क्या किया, इन तीन भागों को देखते हैं, एक बार कलर हो जाता है तो ठीक ही, अगर नहीं होता है तो फिर भी ठीक ही है। कलर होगा क्या,
चलिए ठीक है, देखते हैं हाथ से। इसमें से क्या करते हैं हम लोग, 3 भाग को हम क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, इसमें से हम 3 भाग को रख देते हैं। ओके, और 1 भाग को छोड़ देते हैं। अगर ऐसे दिखाकर आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें से कौन सा भाग नहीं रंगा हुआ है, इसमें से कौन सा भाग नहीं रंगा हुआ है, या चलिए बताइए कितने भाग रंगे हुए हैं, यही बता दीजिए आप लोग, कितने भाग नहीं रंगे हुए हैं। तो अब देखिए कितने भाग रंगे हुए हैं, निकालिए, रंगे हुए हैं। तो देखिए आपके पास तो टोटल ये एक था, एक गोला था, एक वृत्त था, आपके पास टोटल एक वृत्त था। अब उसमें से हम क्या किए कि 3 को तो रंग दिए, और इसको कितने भागों में बांट कर रंग दिए, तो सब 4 के भाग में, 4 भागों में रंग दिए, 4 भागों में बांट कर रंग दिए। तो अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/4। मतलब हमने 3/4 भाग को तो रंग दिया है, और कितने भाग को नहीं रंगा हमने, 1/4 भाग को नहीं रंगा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, एकदम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरा विश्वास है आप लोगों पे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मतलब हम लोग भिन्न को कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए हम भिन्न के प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं, इसका हम अभी क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग मेनली 3 भागों में इसको हम लोग बांट सकते हैं। ओके, इसको हम मेनली 3 भागों में बांट सकते हैं, मतलब 3 प्रकार के आपके भिन्न होते हैं। पहला कौन सा भिन्न होगा, पहला आपका साधारण भिन्न होगा, मतलब क्या आपका सिंपल फ्रैक्शन। ओके, आपका सिंपल फ्रैक्शन हो गया। दूसरा हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब आपका दशमलव भिन्न। और तीसरा आपका आता है एल्जेब्रिक फ्रैक्शन, मतलब बीजगणितीय भिन्न। देखिए बीजगणितीय भिन्न तो आप लोगों को आता नहीं है, आप लोगों को सिलेबस में, लेकिन अगर आप लोग इसको बस पहचानने को अगर दे सकता है तो आ सकता है, अगर देने को होगा तो पहचानने के लिए इसको दे सकता है, लेकिन आपको इसको हल करने के लिए नहीं देगा। ओके, तो चलिए पहचानते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन को, क्या है, ये कैसे होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो बच्चों सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सिंपल में ही फ्रैक्शन में लिखा होता है, p/q के रूप में इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी, जैसे 4 5/6, 3/4, 2/11, 7/8, ये सब क्या आपके फ्रैक्शन सिंपल है। ओके, मतलब ये सिंपल फ्रैक्शन है। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब जिस भिन्न का हर 10 या 10 के पावर में हो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, जिस भिन्न का हर 10 या 10 के पावर में हो उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अब डेसिमल फ्रैक्शन 3/10 दे दिया, सर ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अगर हम 100/600 कर देते हैं, सॉरी 1000 कर देते हैं, तो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। 5/100 कर देते हैं, तो ये भी हमारा डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो क्या है डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं, और ये सब आपके सिंपल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। और आपके एल्जेब्रिक फ्रैक्शन मतलब बीजगणितीय भिन्न कैसे हो सकते हैं, जैसे 5/x+y हो गया, x² हो गया, ये सब क्या है आपके एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है। ठीक है, इतना समझ में आया।
आया समझ में इतना आप लोगों को? एकदम आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोगों का, फ्रैक्शंस कंपैरिजन। फ्रैक्शंस कंपैरिजन मतलब भिन्नों की तुलना। हम लोग क्या करना है, भिन्नों की तुलना, मतलब इसमें बड़ा भिन्न आता है क्वेश्चंस। आप लोगों को फ्रैक्शंस तो देखो 4-5 थे, और उसमें से बोलेगा कि इसमें से बड़ा भिन्न कौन सा है, छोटा भिन्न कौन सा है, ये सब आप लोगों को हल करने के लिए देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों में आते हैं। तो देखिए कुछ आप लोगों के रूल है। ओके, अगर आप लोगों का भिन्न दिया हो, आप लोगों को भिन्न दिया हो और उस भिन्न का हर क्या हो, समान हो। ठीक है, आप लोगों को भिन्न दिया हो और हर समान हो, तो उसमें बड़ी भिन्न कौन होगी, बताइए आप लोग एक बार। अगर आपको भिन्न दिया है और हर समान है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी बच्चों, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अगर भिन्न दिया है आप लोगों को और उसमें हर समान हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा, और जिसका अंश सबसे छोटा वही सबसे छोटा। कंडीशन क्या है, उसकी डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। ओके, अगर आपके फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, सॉरी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ओके, इतना समझ में आया? ऐसा समझ में आप लोगों को? हम्म, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अगर आपको भिन्न दिया हो और आपका अंश समान है, ठीक है, अगर आपको भिन्न दिया हो और अंश समान है, तो जिसका हर जिसका हर सबसे बड़ा जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न कैसी होगी, सबसे कैसी होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ओके, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंश समान है, अगर जिस भी भिन्न का अंश समान है, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, आया समझ में? अगर कहेंगे सर अगर अगर अंश और हर बराबर ना दिया हो, तो क्या करेंगे बच्चों, अगर और अंश और हर बराबर ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों ऐसे भिन्नों को हम बड़ा और छोटा लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ओके, और उस एलसीएम से सभी भिन्नों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी हमारी, जो बड़ा होगा जो छोटा होगा उसी तरह हम लोग बड़ा और छोटा देख लेंगे। चलिए एक बार अब एग्जाम्पल देखते हैं इन सब का। जैसे आपको दे देते हैं, देखिए अब इसका एग्जाम्पल पूरा दिखा रहे हैं, 1/5, 7/5, 3/5 और आपका 4/5। तो अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन हुई, तो बच्चों हमने बताया कि अब आप क्वेश्चन में देखेंगे तुरंत ही करी इसका तो हर समान है। सर ने बताया था कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें से किसका अंश सबसे बड़ा है, 7/5 की, तो 7/5 तो बड़ा बड़ा हो गया। तो बस ऐसे आपको छाटना है, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी आपकी, 1/5 हो जाएगी। आ रहा है समझ में आप लोगों को? एक बार बताइए फटाफट। नहीं तो भाग देकर देखिए, इसका मान आ जाएगा 1.5, इसका मान आ जाएगा 0.2, अगर इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3,
30 0.6 और ये 0.8। ठीक है, अब तो यहाँ से आपको देख ही कर मालूम हो गया होगा कि कौन सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, आसान है ना, तो एकदम याद हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे पढ़ रहे हैं तो एकदम आप लोग को याद हो जाएगा। अब देखिए, अब दूसरे वाला का एग्जाम्पल देखते हैं। 4/3, 4/5, 4/7 और 4/9। तो चलिए अब देखिए, इसमें इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन होगी। तो देखिए, हमने क्या बताया कि अगर वो भिन्न दिया हो और उसका अंश समान हो तो उसके लिए क्या होगा, जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न। तो बस आप लोग को याद होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपको याद आना चाहिए, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ, इसका अंश न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सर ने बताया था कि अगर जिसका भी न्यूमरेटर सेम होगा तो जिसको मतलब भिन्न दिया होगा उन सब का न्यूमरेटर सेम होगा, तो जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा सबसे छोटी संख्या होगी। तो बस ऐसे आप लोग को हल भी नहीं करना पड़ेगा। ये आपका 4/9 सबसे छोटी संख्या, अगर सबसे बड़े पूछे तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। है समझ में आप लोगों को? एकदम आ रहा होगा आप लोगों को। तीसरे वाला एग्जाम्पल देखिए, एलसीएम वाला। अब जैसे 2/5 है, 3/4 है, 5/2 है और 1/3 है। ठीक है, तो अब क्या बताया हमने आपको, हर का एलसीएम लेने के लिए बताया। तो हर का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 4×5 = 20 या 60। आपका एलसीएम 60 हो जाएगा। अब एलसीएम लेने के बाद आपको हमने क्या बताया कि अब 60 से सभी भिन्नों में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 2/5 गुणे 60 तो कटेगा 12। इसका मान क्या हो जाएगा आपका 24। 3/4 गुणे 60 तो 15×3 = 45, 15×4 = 60 तो 15। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 45। अब 5/2 गुणे 60 तो ये 30, 30×5 = 150 और ये आपका 20। 1/3 गुणे 60 तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका 20। तो देखिए, अब हम इन वैल्यूज को देखेंगे। ठीक है, जो हमने अब गुणा करके निकाला है इन वैल्यूज को देखेंगे और तब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। देखिए, जो भी वैल्यू छोटी होगी वो छोटी भिन्न होगी, जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी भिन्न होगी। तो अगर हमने आप लोगों से सबसे बड़ी भिन्न पूछा तो कौन सी होगी प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी भिन्न, तो वैल्यूज देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो 150 है। तो 150 वाला भिन्न क्या था, 5/2 था। अगर अब सबसे छोटी पूछ दिया तो फिर वैल्यू देखेंगे, सबसे छोटी भिन्न पूछ दिया तो फिर वैल्यूज देखेंगे। तो इसमें भी देखेंगे सर, इसमें सबसे छोटा वैल्यूज कौन सा है। तो बच्चों सबसे छोटा वैल्यूज तो हमारा ये है 20 है। तो 20 वाला फ्रैक्शन कितना था आपका, 1/3 था। तो ऐसे आप लोगों को भिन्नों का कंपैरिजन करना है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। ओके, अब आगे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। ओके, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण गुण पढ़ेंगे, जैसे गुणा, घटाना। ओके, ये सब आप लोग को बताएंगे। तो इसके थ्योरी कम से कम 2 दिन 3 दिन चलेगी, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओके, थ्योरी इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि हम लोग क्वेश्चंस देखते ही हम लोगों को एकदम क्वेश्चन टिक हो जाना चाहिए। ओके, तो चलिए जाते जाते एक क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। या इसको लिखिए होमवर्क। ठीक है, इसको लिखिए होमवर्क और एक बनाइए फिगर। ये है आपका कुछ ऐसा फिगर है।
इसको 3 भागों में बांट दे रहे हैं और फिर ऐसे भी इसको हम लोग बांट दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे बांट कर फिर क्या कर रहे हैं, इसको रंग दे रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि छायांकित भाग कितना है। ठीक है, इसका छायांकित भाग कितना है आप लोगों को कमेंट में बताना है इसको। ठीक है, आप लोगों के लिए हम ऑप्शंस दे रहे हैं। एक बटा दो, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को छायांकित भाग बताना है कि छायांकित भाग कितना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम कल की क्लास में आपको हम बता देंगे। चलिए, इसके बाद आप लोग की रीडिंग क्लास है, तो उस क्लास को बढ़िया से देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, और हाँ, चलते चलते एक बार फिर, अगर जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, चलिए मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट।